वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 का टाइप 3, ठीक है ना। इंडक्शन चैप्टर का टाइप 3 देखेंगे। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या था देखो क्वेश्चन टाइप 3 में क्या था, मैं क्या बताया था टाइप 3 में क्या था कि डिविजिबल एंड मल्टीपल वाला आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ 7 to the power n minus 3 to the power n इज डिविजिबल बाई 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, मेथड। तो हमारा देखो मैं बोला था ना स्टेप सबका सेम ही है, बट लास्ट में कुछ चेंजेस करना पड़ता है। मैं बताऊंगा क्या चेंजेस करना पड़ता है। तो पहले नामकरण करते हैं। लेट p ऑफ n इज इक्वल्स टू 7 to the power n minus 3 to the power n इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। हम ये कर दिए, नामकरण कर दिया ना। अब चलो क्या करेंगे, हियर n इक्वल्स टू व्हेन n, अच्छा यहाँ पे हियर का जगह अभी व्हेन लिखते हैं। व्हेन n इक्वल्स टू 1 LHS क्या आएगा तुम्हारा। यहाँ पे LHS RHS तो कुछ देखना नहीं है। देखो यहाँ पे LHS RHS कुछ देखना नहीं है, डायरेक्टली इसमें पुट करो 1 एंड चेक करो कि वो डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं। तो हम लोग ये पुट करते हैं 7 to the power 1, देखो n की जगह 1 पुट करना है, -3 to the power 1, 7 - 3 होता है, 7 - 3 तुम्हारा 4 होता है, एंड 4 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है, समझ में आया। 4 इज डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई कर दिया। सो P ऑफ 1 इज ट्रू, हम बता दिए क्या P ऑफ 1 ट्रू है, ठीक है ना। फिर लिखने का क्या, इसके बाद क्या लिखते थे, एज्यूम दैट P ऑफ K इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। हम लोग ये भी एज्यूम करते थे कि P ऑफ K ऑल्सो ट्रू है। और इसके बाद स्टूडेंट क्या करते थे, हम लोग n के जगह k पुट करते थे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे अब, n के जगह इन प्लेस ऑफ n विल पुट k, ठीक है, k पुट किए तो क्या हो गया, 7 to the power k minus 3 to the power k इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है, समझ में आया, इज डिविजिबल बाई 4। अब देखो कोई भी चीज़ किसी से डिविजिबल होता है तो हम लोग उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि 8 इज डिविजिबल बाई 2, 8 इज डिविजिबल बाई 2 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 मीन्स 2 सम 4। यहाँ पे 8 था, हमें पता है कि 2 4 जा 8 होता है। अगर यहाँ पे कुछ सपोज बहुत बड़ा नंबर होता या कुछ मतलब वेरिएबल में होता तो हम लोग यहाँ पे 2m या 2n लिखते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7 to the power k minus 3 to the power k इज इक्वल्स टू डिविजिबल बाई 4 मीन्स 4 का सम मल्टीपल में आएगा। ये सपोज मैं 4 सम m दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्यों किया ये चीज़, क्लियर है ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे आगे, देखो मैं बताता हूँ। अब क्या करने का, अब तो टू प्रूफ वाला स्टेटमेंट लिखने का है हमें, तो टू प्रूफ वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या करने का, k की जगह k+1 पुट करने का। तो k की जगह हम लोग क्या किए, k+1 पुट कर दिए, ठीक है। और क्या करने का, 7, अब देखो जहाँ भी k दिख रहा है वहाँ पर k+1 पुट कर दो, k की जगह k+1 -3 to the power k+1 इज डिविजिबल बाई 4, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 4, ये चीज़ क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा प्रूफ कैसे करना है मैं बताऊंगा। ऐसे ही मैं मिटा देता हूँ, तुम लोग क्या करना, सिक्वेंसली नोट डाउन करना, ठीक है। और वीडियो को अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार देखो एंड समझो, और उसमें भी कुछ अगर डाउट आ रहा है तो डायरेक्टली पूछो, ठीक है, कमेंट करके। तो अब देखो जो प्रूफ करना है ना उसको तुम क्या करोगे, देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे, और क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। जो तुम्हें टू प्रूफ वाला में जो आएगा तुम्हें उसको तुम्हें डिविडेंड पोजीशन में रखना है, ठीक है ना। अच्छा मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ सो दैट मैं दिखा पाऊँ। तो 7 to the power k+1 हो गया -3 to the power k+1 हो गया, ठीक है। अब क्या करने का, अब तुम्हें क्या करने का है, देखो मैं सो स्टूडेंट मैं क्या बोला कि जो तुम्हें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ वाला जो स्टेटमेंट है, ये चीज़ को डिविडेंड पोजीशन में रखना, जो कि मैं रखा। और जो हमें P ऑफ K में था, जो कि P ऑफ K में क्या था, 7 to the power k -3 to the power k, ठीक है ना। तो P ऑफ K में जो मिलेगा इधर लिखने का डिवाइडर पोजीशन में, और जो टू प्रूफ में होगा उसको डिविडेंड पोजीशन में रखने का। अब डिवाइड करने का, इसको कैसे डिवाइड करने का देखो। अच्छा तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होगा शायद ये, कि अगर मैं देखो इसमें हम क्या करते थे इसमें कि फर्स्ट वाला ट्राई करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है ना। तो 7 to the power k में 7 to the power k में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 7 to the power k+1 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो पावर में +1 कर रहा है, मीन्स क्या करेंगे 7/1 करेंगे, ठीक है ना। अगर जब बेस सेम होता है पावर ऐड होता है ना, हमें क्या पता है जब बेस सेम होता है पावर ऐड होता है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा ना, समझ में आया। तो तुम अगर 7/k में 7/1 मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा ये आएगा। तो मैं वही, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते थे, यही करते थे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 7/1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7/k+1, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस है तो मैं माइनस साइन डालूंगा, 3/k इंटू 7/1, देखो 3/k इंटू 7/1, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 3/k इंटू 7 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसका प्लस है, देखो इसका साइन प्लस है ना, साइन चेंज होता है ऑफकोर्स, साइन चेंज किया, ये टोटली सेम है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 3/k इंटू 7 माइनस, ये देखो ये इसका साइन अभी प्लस है और इसका माइनस है, तो -3/k+1, ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर है। चलो अब तो डिविजिबल नहीं हो रहा ना, अब तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड फॉर्म है, डिवीजन जो होता है ना, हमें क्या पता है डिविडेंड, देखो यहाँ पे देखो क्या पता है, ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू, अच्छा मैं लिख के बता देता हूँ टोटली, वेट, इधर देखो हमें क्या पता है, डिविडेंड ना, हाँ डेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, इसको डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं शायद, और ये हो गया तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या था, डिविडेंड क्या था 7/k+1 माइनस 3/k+1, ठीक है। डिवाइजर क्या था हमारे पास, डिवाइजर ये था ना, इसको डिवाइजर बोलते हैं, तो डिवाइजर क्या था 7/k माइनस 3/k, ठीक है, इनटू, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, इनटू क्या है कोसेंट, कोसेंट क्या है हमारा, तुम्हारा 7/1 है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या है, देखो रिमाइंडर में क्या है 3/k इंटू 7 माइनस 3/k+1, ऑल क्लियर है। अच्छा देखो 3/k+1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/k+1 है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/k इंटू 3/1 लिख सकते हैं ना, वही यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ अभी डायरेक्टली, ठीक है, तो इंटू 3/1, ऑल क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना पूरा। हमें देखो जो प्रूफ करना है क्या, कि ये जो चीज़ मिला है वो डिविजिबल बाय 4 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब मल्टीपल ऑफ 4 दिखा देंगे, सो दैट वो बोल देंगे कि तब डिविजिबल है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखो क्या करते हैं, अच्छा हम लोग P(k) में क्या लिखे थे, 7/k माइनस 3/k, P(k) का याद करो, P(k) में हम लोग क्या लिखे थे कि 7/k माइनस 3/k इज इक्वल टू 4 का सब मल्टीपल था, जो कि मैं 4m लिया था वहाँ पे, तुम देखोगे तो मैं मिटा दिया हूँ, तुम देखना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4m लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं लिया था, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 4m इन P(k) लिया था, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये जो है क्या इंटू 7, ठीक है, प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 3/k है, यहाँ भी 3/k, देखो इसको देखो और इसको देखो, तो दोनों में से 3/k कॉमन जाएगा, कॉमन गया, ठीक है, बचा क्या, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 3 बचा, 7 माइनस 3, क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ हल्का, तो मैं देखो प्रूफ भी यही करना है कि देखो ये चीज़ है ना, इस डिविजिबल बाय 4 दिखाना है, हम लोग वो चीज़ मिल चुका है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि वो सम मल्टीपल ऑफ 4 है या डिविजिबल बाय 4 बोल देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है 4m इंटू 7 प्लस 3/k इंटू 4 है, 7 माइनस 3 क्या आता है 4 होता है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में से 4 कॉमन ले जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं दोनों में से 4 कॉमन ले गया तो बचा क्या यहाँ पे 7m यहाँ पे बचा, एंड प्लस ये 3/k बचा, ठीक है। तो ये सब 4 का सब मल्टीपल है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा 4q लिख देता हूँ, और q अवेयर तुम यहाँ पे लिखना, जब तुम ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें बता भी देना चाहिए कि तुम q क्या लिए हो। देखो मैं क्या ये वैल्यू को q ले लिया हूँ, तो वेयर q इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 7m प्लस 3/k, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या आया था 7/k+1 माइनस 3/k+1, 7/k+1 माइनस 3/k+1। हमें बताना था क्या, टू प्रूफ में क्या था कि 7/k+1 माइनस 3/k+1 इज डिविजिबल बाई 4 बताना था, दैट इज इक्वल टू 4q निकला ना, सम q निकला, तो 4 का मल्टीपल में मतलब क्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सो
देखो डायरेक्टली मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दिया ना। अब देखो मैं क्या लिखूँगा, सो 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 is divisible by 4. Hence conclusion part, students सेम ही conclusion part है, by using principle of mathematical induction, ठीक है, P of n is true for all, देखो for all का सिंबल ये होता है, for all n belongs to capital N, ठीक है। सो ऐसा देखो डिविजिबल क्वेश्चन, जितने भी डिविजिबल वाला क्वेश्चन है या मल्टीपल वाला क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन यही मेथड से होगा। तो मैं और एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, करूंगा एंड बताऊंगा कि ऐसे ही होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, टाइप 3 से रिलेटेड, ठीक है ना। और ये टॉपिक को क्लोज करेंगे, चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियोस में सारा चैप्टर का वीडियोस देते रहूंगा, ठीक है ना, सारे 10th 11th 12th, अगर तुम मैं ये चेक करोगे यूट्यूब एंड प्लेलिस्ट चेक करोगे तो तुम्हें 10th 11th 12th का वीडियो मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो कि नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड शेयर जरूर करना स्टूडेंट, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 to the power n plus 2 plus 12 to the power 2n plus 1 is divisible by 133, ये प्रूफ करना है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो हम लोग वही नामकरण, यार हमारा स्टेप्स टोटली सेम ही है, ठीक है ना। तो पहले नामकरण कर देते हैं, तो 11 to the power n plus 2 plus 12 to the power 2n plus, ठीक है। तो तुम्हें देखो, अगर तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम देखो कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, एंड हमेशा तीनों टाइप का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, आराम से कर पाओगे, मैं बोल रहा हूँ। इज डिविजिबल बाय 133, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये ले लिए P of n, हमें पता है। अब n इक्वल टू 1 लिखो, when n इक्वल्स टू 1, अब दिखाना है कि ये डिविजिबल बाय 133 हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं। तो 11 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 12 टू द पावर क्या होगा, 2 1 plus 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 11 टू द पावर क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस 12 टू द पावर क्या आ गया, 2 plus 1, 12 टू पावर 3। अब चलो चेक करा जाए, 11 टू द पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, तुम्हारा 11 का स्क्वायर तो मुझे ये पता है 121, इसमें अगर 11 मल्टीप्लाई करूं तो 121 एंड 121, 1331 प्लस, अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, एंड मैं 12 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, 288 एंड 144, तुम्हारा आ जाएगा 8 4 7 1728, ठीक है। इसमें मुझे ऐड करना है 1331, तो 8 plus 1 9, 3 2 5 7 3 10 एंड 3095, 30959, ठीक है, 3059 आया। और स्टूडेंट कैलकुलेशन मिस्टेक टोटली करना मत, अगर तुम स्टेप्स तुम्हें सारा पता है बट कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो तो मार्क्स तुम्हारा वहां भी कटेगा। तो ये सब तुम्हें अच्छे से ध्यान दे के करना है, ठीक है। और चलो अब चेक करते हैं ये चीज जो है डिविजिबल है कि नहीं 133 से। ऑफकोर्स अगर तुम डिवाइड करोगे 3059 को 133 से तो ऑफकोर्स ये डिविजिबल होना चाहिए। चलो चेक करते हैं डिविजिबल किससे होता है। तो 133 अगर मैं 3 से नहीं होगा 2 से लूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा क्या 266 होगा, ठीक है। तो मैं 2 से लिया 266, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ, ये करने का दरकार नहीं है, तुम्हारा जो आएगा वो पक्का डिविजिबल होगा। मैं तुम्हें यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि हाँ डिविजिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या 9 6 15 10, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 नहीं 9 में से 3 गया 6 गया 3, ठीक है 39 3 देखो 399, ठीक है। और 133 इंटू 3 करोगे तो 399 आ जाएगा, मीन्स 3। देखो ये कम्प्लीटली कटा ना, मीन्स ये डिविजिबल है, ये जो नंबर है 133 से कम्प्लीटली डिविजिबल मैं यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज डिविजिबल बाय क्या 133, ठीक है, मैं बता दिया ना डिविजिबल है। अब चलो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सो P of 1 is true, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे, assume that P of k is also
ट्रू, हम लोग ये एज्यूम करते थे। अब इसके बाद क्या करते थे, अच्छा मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ एंड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसका पी ऑफ के, अब देखो पी ऑफ के अगर तुम ट्रू बता दिए हो तो उसके बाद क्या करोगे, ऑफकोर्स इन प्लेस ऑफ एन यू पुट के, हम लोग वही करते हैं। इसके बाद देखो तुम सिस्टमेटिक लिखना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पी ऑफ के, ठीक है ना। अब पी ऑफ के तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैं ये लिखने के बाद ये मैं सारा मिटा दूंगा, ठीक है। तो पी ऑफ के क्या मिलेगा तुम्हें, 11 टू द पावर, देखो एन है, एन की जगह तुम्हें के पुट करने का, के प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133। स्टूडेंट समझ में आ रहा ना क्या किया। अच्छा ये मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो कोई भी चीज डिविजिबल है, जैसे मैं बताया पिछले वीडियो में, मतलब अभी बताया कि मैं बताया ना, एग्जांपल दिया था ना कि अगर मैं बोलूँ कि 8 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज डिविजिबल बाय 2 बोल रहा हूँ, डिविजिबल बाय 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। 8 इज डिविजिबल बाय 2 बोल रहा हूँ, मतलब क्या लिखूंगा, 8 को 2 into 4 लिखूंगा ना, 2 into सम मल्टीपल, 2 का मल्टीपल में, ठीक है ना, 2 and सम मल्टीपल ऑफ, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ। तो अगर कोई भी बड़ा नंबर है तो तुम इसको 2 सम m लिख सकते हो। अगर मैं देखो यहाँ पे k and k में तो मैं क्या करूंगा, बता रहा हूँ क्या करूंगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो 11 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 133 इंटू सम m, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो m क्यों लिया, क्योंकि 133 इंटू सम वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा ये आएगा, क्योंकि ये डिविजिबल है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। अब आगे देखो क्या करते हैं, अब ये लिख दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूव वाला स्टेटमेंट लिखेंगे जो प्रूफ करना है हमें। टू प्रूफ क्या करना है, k की जगह में k प्लस 1 पुट करने का। तो k की जगह में मैं क्या किया, k प्लस 1 पुट कर दिया। हमें क्या मिलेगा, जहां भी k दिख रहा है k प्लस 1 पुट कर दो, सिंपल। तो 11 टू का देखो यहाँ पे मैं k की जगह में k प्लस 1 पुट किया तो मीन्स क्या, k प्लस 1 प्लस 2, इधर बता देता हूँ। चलो देखो हमारे पास क्या है, ये k प्लस 2 का देखो k प्लस 2 यहाँ पे अभी है, बट हमें क्या करना है, k की जगह में k प्लस 1 पुट करना, तो इसकी जगह में क्या पुट करूंगा, k प्लस 1, और ये आया प्लस 2, तो ये हमें क्या मिल गया, k प्लस 3। समझ में आ रहा कैसे करते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट बहुत मिस्टेक कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो वो चीज गलती नहीं करने का, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे k प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 12 2k प्लस 1, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 2k प्लस 1, ठीक है। k की जगह में k प्लस 1 पुट करने का, तो k की जगह में k प्लस 1 पुट किया एंड प्लस 1, तो इसको सॉल्व कर दो, 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3, ठीक है। ये क्या गया, 2k प्लस 3 आया ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, 2k प्लस 3। जैसे कि मैं बताया हूँ तुम्हें अब क्या लेने का, अच्छा इसको बता देता हूँ, ये डिविजिबल बाय 133 बताना है तुमको, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और मैं तुम्हें क्या बोला हूँ कि ये प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम जाना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैं बताया था। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हमें चाहिए ऑफकोर्स डिविडेंड एंड डिवाइडर चाहिए। तो हम लोग डिविडेंड किसको लेते हैं, पी ऑफ के, टू प्रूफ वाला स्टेटमेंट से जो मिलता है ये उसको डिविडेंड पोजीशन में रखते हैं, याद रखने का। 11 टू द पावर k प्लस 3 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 3 डिविडेंड पोजीशन में रखे। और डिवाइडर में क्या होगा हमारा, पी ऑफ के का ये चीज, तो ये हम आ जाएगा 11 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1। अच्छा अब हम लोग क्या देखो, अब हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं पता है, इसमें तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो 11 टू द पावर k प्लस 2 में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट तुम्हारा आएगा क्या, 11 टू द पावर k प्लस 3 आएगा। देखो पावर में क्या है, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 11 में 11 टू द 1 करेंगे, बेस सेम होता है पावर ऐड होता है, देखो बेस सेम है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड होगा तो k प्लस 2 एंड प्लस 1, तो ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा, 11 टू द पावर k प्लस 3 मिल जाएगा। समझ में आया कैसे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ये लेंगे 11 लेंगे, ठीक समझ में आ रहा ना। 11 टू 1 या 11 तुम जो बोलो सेम ही है। समझ में आया क्यों 11 लिए, तो तुम जब 11 टू पावर k प्लस 2 में 11 मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 11 टू पावर k प्लस 3 आएगा। और कैसे आएगा यहाँ पे मैं बताया था अभी, ठीक है। अब देखो क्या करने का, अब देखो 12 टू द पावर k प्लस 1 इंटू 11 करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, प्लस 12, अच्छा वेट 11 इंटू लिख देता हूँ, 11 इंटू 12, ठीक है, टू द पावर 2k प्लस 1, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना।
ऑल क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्या करने का, ऑफकोर्स साइन चेंज करने का। ये देखो ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, साइन चेंज किया एंड सब्ट्रैक्टेड, कट गया। अब क्या करने का, देखो अब तुम क्या करो, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख दो, पॉजिटिव ये पार्ट है, मैं लिख दिया 12 टू द पावर 2k प्लस 3 और माइनस, ये तो कटेगा नहीं ना, तो डायरेक्टली जो है वो लिख देता हूँ, माइनस 11 इंटू, ठीक है ना, ब्रैकेट में 12 टू द पावर 2k प्लस 1। अच्छा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के लिख लो, ठीक है, 2k प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्लियरली। अब तुम्हें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वो चीज को यूज करने का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये चीज मिटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, एंड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अभी क्या, हमें क्या पता है, देखो मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, डिविडेंड इक्वल टू, अच्छा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, हमें पता है ये चीज। तो डिविडेंड क्या है हमारा, देखो डिविडेंड क्या है, ये चीज है जो कि प्रूफ करना था, तो प्रूफ में देखो क्या है, यही चीज है ना, डिविडेंड इसी को लिए थे ना हम लोग। तो 11 टू k प्लस 3 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है हमारा, ये है 11 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1, ये तुम्हारा क्या है, डिवाइजर इनटू कोसेंट क्या है, कोसेंट इज और 11 इज और कोसेंट, ऑफकोर्स सबको पता है ना यार, कोसेंट होता है, ये डिविडेंड होता है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये डिवाइजर होता है, फिर भी बता देता हूँ, ये तुम्हारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो प्लस देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है चेक करो, 12 टू द पावर 2k प्लस 3, ठीक है, माइनस 11 इंटू 12 टू द पावर 2k प्लस 1, ठीक है। अब तुम्हें नोटिस करना है, ठीक है ना, इसको पूरा अच्छे से देखो कि ये देखो ये दोनों में से कॉमन जाएगा, ऑफकोर्स 12 टू 2k प्लस 3 है एंड 12 टू द पावर 2k प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा मैं ये मिटा देता हूँ, देखो टू प्रूफ करना, अगर हम लोग इसको डिविजिबल बता दे किससे, 133 से, देखो ये चीज जो है यहाँ पे हम लोग लिए हैं, और हम इसको बता दे कि ये सब मल्टीपल ऑफ 133 आ रहा है, मीन्स क्या डिविजिबल है, ठीक है ना, तो वो प्रूव हो जाएगा कि डिविजिबल है, इसीलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, याद रखना। चलो बढ़िया, अभी मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है 133 का डिविजिबल। अच्छा याद करो पी ऑफ के में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग पी ऑफ के में यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 11 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 133 इंटू सम m लिए थे ना, देखना पी ऑफ के में मैं मिटा दिया हूँ बट तुम देखना, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो इसके जगह में 133 इंटू सम m, ठीक है, दैट इंटू 11 प्लस, देखो अब देखो तुम्हें देखो ये 12 टू द पावर 2k प्लस 1 है एंड ये 12 टू द पावर 2k प्लस 3 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 टू द पावर 2k प्लस 1 इंटू 12 टू द पावर 12 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो यही हो जाएगा, ये चीज बिल्कुल सेम यही है, ठीक है ना। तुम इसको सॉल्व करोगे, बेस सेम में पावर ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, टोटली सेम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये चीज क्यों किए, क्योंकि मैं यहाँ से कॉमन चला जाएगा 12 टू द पावर 2k प्लस 1, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको ये ऐसा स्प्लिट कर दिया, ये 11 इंटू 12 टू द पावर 2k प्लस 1, समझ में आया क्यों किया हूँ और कैसे किया हूँ, बढ़िया। अब देखो 133 इंटू m, ठीक है ना, इंटू 11 प्लस, अब 12 टू द पावर क्या आया, 2k प्लस 1 कॉमन गया ना, बचा क्या 12 स्क्वायर, अच्छा मैं बता देता हूँ बचा क्या, ये बच गया। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये चीज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, छोड़ मत देना, ऐसा करके पूरा सॉल्व करना, मिल जाएगा तुम्हें। ये 12 टू द पावर 2k प्लस 1, अच्छा 12 स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, माइनस 11 करोगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर तुम 144 माइनस 11 करोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारा 133 आएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या आया 133 इंटू m, ठीक है, दैट इंटू 11 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1 इंटू 133। अब देखो ये चीज देखो और ये चीज देखो, कॉमन कुछ जा रहा है, ऑफकोर्स जा रहा है 133, तो 133 कॉमन गया, यहाँ पे क्या क्या बच गया वो लिख दो, 11m प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1 बच गया। और जो बच गया ना ये चीज को मैं क्या लूंगा, सम q ले लूंगा,
ठीक है ना, सम क्यू ले गया और तुम बता दोगे क्यू लिया था वेयर, और तुम जो लिए होगे क्यू क्या लिए हो वो बता देना क्या ना। 11 क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 11m माइनस प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1, समझ में आया। क्यू क्या लिया हूँ वो भी दिखा दिया। तो हमें यहाँ पे क्या बता दिया, जो हमारा प्रूफ करना था कि 11 टू द पावर k प्लस 3 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 3, ठीक है ना, ये चीज सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है ना, समझ में आया। तो हमारा प्रूफ हो गया ना कि वो डिविजिबल बाय ये दिखाना था 2k प्लस 3, ठीक है। तो देखो हमारा क्या आया, जो प्रूफ करना था इज इक्वल टू 133 इंटू सम क्यू आया। मीन्स क्या है कि ये डिविजिबल बाय ये जो नंबर है ऑफ कोर्स डिविजिबल बाय 133 है, ठीक है। तुम डायरेक्टली कंक्लूजन स्टेटमेंट में लिख सकते हो, क्या लिखोगे डायरेक्टली, जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया हमें डायरेक्टली। मैं ये मिटा देता हूँ, तुम लोग सीक्वेंस मेंटेन करना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 11 टू द पावर k प्लस 3 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 3, ठीक है ना, प्लस 3 था। तो क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, हाँ, इज डिविजिबल बाय 133, समझ में आया, ठीक है। अब सो कंक्लूजन पार्ट क्या होता है, सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n, ठीक है, P of n is true for all n belongs to क्या नेचुरल नंबर, जो कि हमें बताना था। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आंसर पार्ट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर 4 NCERT का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट कुछ भी डाउट या क्वेरी आए डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। एंड चलो सारा क्वेश्चन देखना अच्छे से, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 तीनों देख लेना है, ठीक है ना। ये हमारा लेक्चर 3 है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम अगर डायरेक्टली नहीं मिल रहा हो तो तुम डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके देख सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बढ़िया।